हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स सेटलमेंट फिनटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। गाइस इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी के अंदर चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस आईपीओ जो 19 को ओपन हुआ था 23 कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ 29 जून का लिस्टिंग डेट, 1 रुपीज का फेस वैल्यू, 144 टू 152 रुपीज का प्राइस में, 98 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ, 883 करोड़ का इशू साइज, 5.8 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। फ्रेश कैपिटल 661 करोड़ का, ओएफएस 222 करोड़ का। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 24 का रखा गया और 25 जून को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया रिटेल ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 30% का बिग एचएनआई 10, स्मॉल एचएनआई 5, रिटेल 10% ओनली ऑफर दी गई है। और गाइज रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 98 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। और बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे रिटेल एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस भी कैटेगरी में, आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई ओनली 14 लॉट और बिग एचएनआई ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 397 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी सब्सक्राइब किया गया है, अंडर सब्सक्राइब है, जो कि 75% का क्यूआईबी से 1.3 करोड़ शेयर्स बीट किया और 197 करोड़ का। बिग एचएनआई बिल्कुल नहीं हुआ, ओनली 19.6 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया, 30 लैक्स का, वो एकदम बिल्कुल नेग्लिजिबल। स्मॉल एचएनआई भी ओनली 3% सब्सक्राइब, 83,000 शेयर्स बीट किया, 1.2 करोड़ का। रिटेल में 30% सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्राइब 17.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 26.5 करोड़ का। टोटल हुआ 46% सब्सक्रिप्शन, 1.5 करोड़ शेयर्स का वेट किया, 225 करोड़ का। अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो उसका जीएमपी का ट्रेड कर रहा है 2.5 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी 1.6% का फ्लैट लिस्टिंग आप एक्सपेक्ट कर मिल सकता है, मतलब फ्लैट लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है 1.6% का। 154.5 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 245 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकती है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी टेक इनेबल्ड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, जो कि प्योर लीडरशिप एंजॉय कर रहा है पीओएसपी सेगमेंट में। और ये मोस्ट प्रेफर्ड पार्टनर स्टेटस कंपनी जो है एंजॉय कर रही है डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट में। पूरा इंश्योरेंस स्पेक्ट्रम में अगर देखा जाए तो जो डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट में जो है ये मोस्ट प्रेफर्ड पार्टनर जो है सो स्टेटस एंजॉय कर रही है। और लेकिन फाइनेंशियल देखिएगा तो कंपनी का टॉप लाइन इनकंसिस्टेंसी के 24 में गिरावट आया था बहुत बुरी तरह से, 119 करोड़ का। 25 में वापस से ग्रोथ किया और 9 मंथ्स देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 749 करोड़ का प्रॉफिट है, रेवेन्यू है 9 मंथ्स में। लेकिन लॉस कंपनी को फेस करना पड़ा। हाँ, लॉस 24 में रिकवर किया, बहुत तेजी से रिकवर किया, लेकिन वापस से 25 में लॉस सेम देखने को मिल रहा है, एग्जैक्टली सेम देखने को मिल रहा है, जो कि कैसे देखते हैं लॉसेस बहुत ज्यादा है, जिसके अकॉर्डिंग पी रेशियो इसका नेगेटिव में है, लॉस फेस किया। लेकिन हाँ, कंपनी जो है ये मेजर शेयर है इंश्योरेंस मार्केटिंग में, जो कि हेल्थ, कार, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, जो कि मेजर क्लाइंट्स के लिए फैला हुआ है, इसमें मतलब कि फैला हुआ है, स्प्रेड किया हुआ है। और इसका मेजर एक्सपेंसेस जो है ना, प्ले जो इसका जो लॉस हो रहा है इसका रीजन क्या है, एक्सपेंसेस, जो कि मेजर एक्सपेंसेस, जो कि यहाँ पे देखिए तो एबिटिडा कंपनी का पॉजिटिव में था 25 में, लेकिन प्रॉफिट कंपनी का लॉसेस देखने को मिला। और यहाँ पे मतलब कि मेजर एक्सपेंसेस देखने को मिल रही है और मेजर इसी की वजह से कंपनी को लॉसेस फेस करना पड़ा। लेकिन कंपनी वर्चुअल मोनोपोली जो कि एंजॉय कर रहा है, जो कि और बहुत तेजी से राइज हो रहा है इसके वजह से, और रिन्यू बिजनेस जो है कमिंग ईयर्स में रिन्यूअल होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा लीडरशिप पोजीशन है B30 प्लस मार्केट प्लेस में, जहां मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्लाउड एंड सर्वर में एक्सपेंस करना चाहता है, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सैलरी एक्सपेंस करना चाहता है, सैलरी पे करना चाहता है, मार्केटिंग इनिशिएटिव्स को में एक्सपेंस करना चाहता है। और सब्सिडियरी है टीआईबी, इसमें जो है सो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज के लीज पेमेंट्स का में एक्सपेंस करेगी और इसी का जो लीज पेमेंट है उसी में एक्सपेंस करना चाहती है। इसके अलावा कंपनी या सब्सिडियरी इसी सेम सब्सिडियरी में
इन्वेस्ट करके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फंड करेगा और इनऑर्गेनिक ग्रोथ फंड करना चाहता है अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के थ्रू और अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के थ्रू। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE 95.2, RONW 959 और ROE नेगेटिव में, RONW -63% का, लेकिन डेट टू इक्विटी 0.1 टाइम का, PAT एबिटडा मार्जिन है 11% का, लेकिन PV 2.8 टाइम का, पी रेशियो -19.6 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री 17%, पोस्ट 13.1% का, मार्केट कैप 4476.1 करोड़ के अराउंड होगा। देखिए इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया ना, फुल्ली प्राइस रखी गई है। कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल IPO है, लेकिन प्राइस बैंड फुल्ली रखा गया है। लेकिन अगर हम कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो गाइस कंपनी मेनली महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी, मतलब महाराष्ट्र गुजरात से मेनली रेवेन्यू, बहुत मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करता है। महाराष्ट्र से 18% का और गुजरात से 11.8% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और बाकी अगर यहाँ पे कंपनी का कॉम्पिटिटर कौन है तो PB फिनटेक इसके कॉम्पिटिटर, सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, जो कि डिजिटल लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। ऐसे तो कंपनी बहुत सारे कंपनी इंश्योरेंस रिलेटेड बिजनेस करता है, लेकिन गाइज मेनली जो डिजिटल में जो प्रोवाइड करता है वो PB फिनटेक, पॉलिसी बाजार जिसको बोलते हैं। अगर हम शॉर्ट एनालिसिस करें जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट टेक डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कस्टमर्स, इंश्योरेंस एडवाइजर्स और इंश्योरर्स सभी को कनेक्ट कर रही है। लार्ज नेटवर्क है इंश्योरेंस एडवाइजर्स का पूरे इंडिया में, जिससे स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन रीच क्रिएट करता है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है जो कि स्केलेबिलिटी इनेबल करता है बिना किसी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना किसी हेवी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के। मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करता है जो कि हेल्थ, लाइफ, मोटर इंश्योरेंस, और प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो कि पॉलिसी इंश्योरेंस, रिन्यूअल्स और क्लेम असिस्टेंस सपोर्ट करती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, जिसे प्रोडक्ट ऑफर जो कर रहा है इसको इंप्रूव करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हाईली डिपेंड करता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री रेगुलेशंस और कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स पर। रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर कंपेयर करें लार्ज इंश्योरर्स और फिनटेक प्लेटफॉर्म से। रेवेन्यू ग्रोथ डिपेंड करता है कंटिन्यूअस कस्टमर एंड एडवाइजर एक्विजिशन पर, और हाई कंपटीशन है डिजिटल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसे मार्जिन प्रेशर कर सकती है। ऐसे कंपनी मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड जो कंपनी है PB फिनटेक है। और थर्ड पार्टी इंश्योरर्स पर डिपेंडेंस है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग के लिए। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है डिजिटल इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन सॉल्यूशंस के लिए। पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है स्मार्टफोन और इंटरनेट यूजेज का, जिससे प्लेटफॉर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लोन्स, म्यूचुअल फंड्स, अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में एक्सपैंड कर रही है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। और इंश्योरेंस का इंडिया में अवेयरनेस बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल क्रिएट करता है। AI और एनालिटिक्स का यूज करती है, जिससे कस्टमर के एक्सपीरियंस और अंडर राइटिंग इफिशियंसी दोनों इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है, चाहे इंश्योरर्स हो, फिनटेक कंपनीज या ऑनलाइन एग्रीगेटर से। रेगुलेटरी चेंज अगर होता है इंश्योरेंस या डिजिटल फाइनेंस में तो ऑपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रिवेसी रिस्क के कारण कस्टमर ट्रस्ट को अफेक्ट कर सकता है। और इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिस्क्रिशनरी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के जो डिमांड है इसको रिड्यूस कर सकता है। जैसे मोटर, एक तरह से एग्जांपल समझिए मोटर इंश्योरेंस। क्या होता है कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो होते हैं जिनके पास व्हीकल्स होता है, मोटर होता है, गाड़ी वगैरह होता है, जैसे कार्स, बाइक वगैरह होती है, तो उसमें इंश्योरेंस करना होता है एवरी ईयर। तो क्या होता है कि फाइनेंशियल, ये जो डिस्क्रिशनरी फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है जिसके लिए मतलब कि जो जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो गाइस उनकी वजह से डिमांड गिरावट आ सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इनोवेशन में रिक्वायर है, जरूरत पड़ेगी। लेकिन पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कंपनी से कंपेयर करें, कंपनी ऑपरेट कर एज अ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। अदर इंश्योरटेक फर्म्स के अगेंस्ट देखा जाए तो एडवाइजर नेटवर्क स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज और प्रोडक्ट डाइवर्सिटी पर compete कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए IPO रिप्रेजेंट कर रहा है इंश्योरटेक एंड डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर पे, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, प्लेटफॉर्म स्केलेबिलिटी और न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो IPO जो प्योर लॉन्ग टर्म IPO है, क्योंकि प्योर लॉन्ग टर्म प्ले ऑफर है, और इसलिए आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। बट हाँ, फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।